जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अभी अभी बिहार की ओर से बीएड पास अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यह शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बिहार में 34,000 शिक्षकों की बहाली निकली है, तो इस पे बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। चलिए उसके बारे में विश्लेषण से हम जानते हैं कि क्या है खबर, इसमें कैसे इसकी बहाली की प्रक्रिया होगी तथा कितने पदों के लिए बहाली किया जाएगा, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूबे में 34,000 शिक्षक भर्ती होंगे। यह 8 अप्रैल को इसी 8 अप्रैल को बिहार में हुए बैठक, मंत्रिमंडल में बैठक हुआ नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। उसी में यह निर्णय लिया गया है कि 34,000 शिक्षकों की बहाली किया जाएगा। यह शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किए जाएंगे। इसमें से अधिकतर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे। चलिए खबरों को अब विस्तार से हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है पूरी खबर। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में की जानी है। इनमें से 32,916 माध्यमिक शिक्षक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 33,000 में 32,000 पद सिर्फ माध्यमिक शिक्षक के लिए होंगे, तो बचे मात्र 1,000 पद ही बचते हैं। वहीं कंप्यूटर के 1,000 वह शिक्षक एक कंप्यूटर के लिए बहाल किए जाएंगे जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। अर्थात उच्च माध्यमिक के लिए मात्र 1,000 पद है जो कंप्यूटर शिक्षक के लिए बहाल किए जाएंगे। अब बाद में बचे 32,916 पद वह माध्यमिक शिक्षक के लिए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड विद्यार्थियों के लिए। तो जैसा कि उसके बाद आगे पढ़ते हैं कैसा क्या है आगे खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उक्त पदों का सृजन की स्वीकृति दे दी गई। मंगलवार को बैठक किया गया है नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में, उनमें इस पदों के सृजन के लिए अनुमति दे दी गई। अब शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। तब शिक्षा विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा सृजन के लिए इसको स्वीकृति दी गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है जिनकी स्थापना पंचायतों में हो रही है। जैसा कि दोस्तों पता है, नीतीश कुमार द्वारा बात कही गई है कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में एक अलग अलग उच्च विद्यालय होने की स्थापना करने की जरूरत है। हर पंचायत में एक एक उच्च विद्यालय रहना है, तो उसी की स्थापना की जा रही है। उसी के लिए इस शिक्षकों की बहाली की जा रही है। गौरतलब है कि जिन पंचायतों में एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं थे उन सभी जगहों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। इसमें से एक शिक्षक की बहाली के संबंधित प्रस्ताव थे। मालूम हो कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच, इसी लॉकडाउन के बीच, जी हाँ दोस्तों, इसी लॉकडाउन के बीच इस पदों की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक 8 अप्रैल को हुई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक के सभी मंत्री और आला अधिकारी जुड़े थे। तो पहली बैठक 8 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक मंगलवार को हुई है जिसमें 32,916 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक और 1,000 कंप्यूटर शिक्षक मिलाकर टोटल 33,916 पदों के लिए बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग किस प्रक्रिया द्वारा इसकी नियुक्ति करता है। इससे पहले अभी स्टेट का एग्जाम हुआ है, उससे अगर इस पद को जोड़ दिया जाता है तो उसी के द्वारा इसकी बहाली किया जाएगा, नहीं तो अगर फिर से इसका अलग से एग्जाम लिया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी हो, परंतु बीएड विद्यार्थी के लिए बिहार में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। वैसे ज़्यादा चांस लग रहा है कि अभी जो स्टेट का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, उसी में इस पद को जोड़ के और ऐड करके टोटल उसी पद के लिए बहाली की निकाल दिया जाए, उसका कटअप निकाल दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो स्टेट देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है बिहार से। तो जिसमें 34,000 पद ये हो गए और लगभग 27,000 पद पहले वाले थे, तो टोटल मिलाकर लगभग 60,000 पदों के करीब हो रही है। तो इस प्रकार बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री में इसको स्वीकृति मिली। उसमें से एक प्रस्ताव शिक्षक बहाली को लेकर है। अभी लॉकडाउन के बीच बिहार के बीएड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। अब अगर उसमें इस पद को जोड़ दिया जाता है तो कटअप बहुत कम आने की संभावना है। भले जितना कटअप आने की संभावना थी बहुत अधिक, ऐसे तो पास करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है, जो कि जनरल के लिए 50% है और अन्य कैटेगरी के लिए उसके हिसाब से निर्धारित किया गया है। अब देखना यह है कि उसमें जोड़कर आता है या फिर इसके लिए अलग से बहाली प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर इसके लिए अलग से बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी भी तो भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में शिक्षकों के पद बहुत ही दिनों के बाद बहाली के लिए निकाला गया है। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी आप लोगों के लिए। दोस्तों इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आने वालों को सबसे जल्दी पाने के लिए सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार आने वाले जितने भी अपडेट है उसको सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। जितने भी वीडियो डाले उसको आप तक पहुंचाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा तथा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।